ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 13 प्रवचन 3 भगवत कृपा की महिमा पार्ट 2। सतगुर पैंजे गंदमा सतगुर पैंजे गंदमा आह गंदमा आह गंदमा आह गंदमा आह गंदमा झोल भरने दया करने दे झोल भरने दया करने दे सतगुर पैंजे दास दे दया करने दे मया करने दे आहा मालिक पैंजे दास दे दया करने दया करने। गुरु महाराज ने आगे अपने प्रवचन में कहा, लक्ष्मी भी वहीं ठहरती हैं जहां उसका आदर होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई सेठ आए तो हम उसकी पत्नी को झाड़ू लगाने या बोझा उठाने के लिए नहीं कह सकते, उनका आदर करेंगे, प्रेम से बिठाएंगे। उसी तरह लक्ष्मी यानी धन से भी शुभ कार्य यानी मंदिर बनवाना, कुएं, तालाब, अस्पताल बनवाना, भंडारा करवाना आदि ये करवाएंगे तो लक्ष्मी भी हमारे घर स्थिर बनकर रहेगी और उनके पीछे नारायण भी अपने आप आ जाएंगे। शबरी रहती थी मतंग ऋषि के आश्रम में। सेवा ऐसे चुपचाप करती थी कि किसी ऋषि मुनि को उसकी खबर नहीं लगती थी। जब मतंग ऋषि जाने लगे तो शबरी रो पड़ी। आप तो जा रहे हैं, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मतंग ऋषि ने कहा, तुम हमारे पास क्यों रहती थी? इसी विश्वास के सहारे कि भगवान आएंगे एक दिन, है ना? और उनका साक्षात दर्शन मैं भी करूंगी। तो जाते समय तुमको मेरा ये आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हारे पास जरूर आएंगे। जब राम भगवान आए तो सबसे पहले शबरी के पास गए। सारे ऋषि मुनि स्तब्ध रह गए। कईयों ने इसे अपना अपमान माना तो कई सारे रो पड़े। हमारा इतना तप, धर्म, कर्म, क्या हम सब शबरी से भी गए गुजरे हैं? उसकी न जाति न वर्ण तथा नारी होकर भी उसको ये सम्मान। सारे ऋषि मिलकर आए भगवान श्री राम के पास, शिकायत करने लगे कि आप पहले शबरी के पास कैसे गए? भगवान श्री राम ने कहा, आप स्वयं न्याय करें। आप दूसरे शहर से वापस आते हैं अपने शहर में। आपको जानने वाले कई बड़े बड़े अफसर हैं, रईस हैं। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? किसी अमीर या अफसर के घर पर या अपने छोटे से घर में? सबने कहा, अपने घर में। तो भगवान श्री राम ने कहा, शबरी का घर मेरा अपना घर है और मैं अपने घर आया। आप तपस्वी हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, मेरे भक्त हैं। आपका आश्रम उन अमीर लोगों के जैसा है। शबरी भीलनी है, नारी है, उसने तपस्या भी नहीं की, लेकिन ये मेरी अपनी है। भगवान श्री राम जी बताते हैं ऋषि मुनियों को कि जैसे शंकर भगवान एवं माता पार्वती रामायण की कथा सुनने जाते थे अगस्त्य मुनि के पास, वैसे ही मैं भी एक तेज निधि नामक महात्मा के पास अकेला कथा सुनने जाता था। वे संतों की महिमा, संतों के गुणानुवाद, संतों की कथाएं कहते थे। कथाएं मुझे बहुत प्यारी लगती थीं। प्रतिदिन मैं वहां जाता था तो एक दिन लक्ष्मी माता बोली कि आप रोज कहाँ जाते हैं? और सब बातें तो आप मुझे बताते हैं, परंतु इस समय रोज आप कहाँ जाते हैं ये आपने कभी बताया ही नहीं। भगवान नारायण ने कहा, मैं जाता हूँ कथा सुनने। लक्ष्मी माता बोली, वहां भक्त आपकी स्तुति करते होंगे, आपकी तारीफ करते होंगे, वही सुनने जाते होंगे ना आप? भगवान नारायण जो श्री राम के रूप में थे, उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपनी स्तुति से इतना प्रसन्न नहीं होता। मुझे तो अपने भक्तों के चरित्र सुनने में ज्यादा आनंद आता है। लक्ष्मी, वे महात्मा भक्तों के चरित्र गाते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है। लक्ष्मी माता कहती हैं, तो मुझे भी वहां ले चलिए अपने साथ। भगवान ने उनसे कहा, आप तो हैं चंचल, वहां कथा में बैठकर आप दूसरी दूसरी बातें करेंगी तो कथा का रस चला जाएगा।
आप पीछे बैठकर इधर उधर की बातें करती रहेंगी। लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की कि ऐसा नहीं होगा। तभी भगवान भी मान गए। लक्ष्मी नारायण के साथ कथा सुनने जाने लगी। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी माता का मन हुआ कि महात्माओं को अपने घर में भोजन का निमंत्रण देना चाहिए। भगवान नारायण ने बहुत मना किया कि कहाँ धरती और कहाँ वैकुंठ, कैसे आएंगे इतनी दूर भोजन के लिए। पर माता लक्ष्मी ने हट किया। वे बोली, आप अपने गरुड़ पर बैठाकर ले चलना सभी महात्माओं को, आपके लिए कौन सा काम मुश्किल है। खैर, भगवान नारायण मान गए। सब संत वैकुंठ में भोजन करने आए। माता लक्ष्मी ने उनके लिए दाल, चावल, रोटी और एक मीठी चीज बनाई, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि महात्मा जन हल्का फुल्का भोजन करते हैं। संत भोजन पाने बैठे। लक्ष्मी जी ने परोसा। भोजन देखकर संत रुष्ट हो गए। संतों ने कहा, ये क्या है लक्ष्मी माता, कैसा खाना बनाया है? इससे अच्छा भोजन तो हमें पृथ्वी पर मिलता है। हम जो 14 योजन चलकर आए हैं, तो क्या दाल चावल के लिए? लक्ष्मी माता ने कहा, मैंने तो सुना है कि महात्मा लोग हल्का सुपाच्य भोजन करते हैं। सामने से संतों ने कहा, जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारा पृथ्वी पर भारत में जन्म होगा और तुम कुरूप नारी बनोगी और कम जाति की। लक्ष्मी माता को भी गुस्सा आया और वे बोली, मैं भी तुम्हें शाप देती हूँ। आज के बाद तुम रोटी पर रखकर रोटी नहीं खा पाओगे। इस पर संत बोले, हमें कोई परवाह नहीं, हम 2 रोटी के जितना एक बनाकर खा लेंगे, एक ही बहुत है। अब तो लक्ष्मी माता रोते हुए भगवान नारायण के पास आई कि मैं अब क्या करूं? भारत में कुरूप नारी बनकर रहूंगी तो मुझे कौन देखेगा? भगवान नारायण ने कहा, मैंने तो पहले ही मना किया था संतों के निमंत्रण के लिए। फिर नारायण भगवान लक्ष्मी माता को संतों के पास ले आए और प्रार्थना की, आपने इसे शाप तो दे दिया, अब उद्धार भी आप ही कीजिए, ये आपके शरण हैं। तभी संतों ने कहा, हे लक्ष्मी, आपका जन्म भारत में कुरूप और कम जाति में तो होगा, लेकिन भगवान खुद राम का अवतार धारण करके आपको लेने आएंगे। तभी भगवान ने उन ऋषियों से कहा, ये शबरी नहीं, लक्ष्मी है। तो इस प्रकार श्री राम जी ने उन ऋषियों से कहा, ये शबरी नहीं, लक्ष्मी है। इससे संतों ने शाप दिया था। वही लक्ष्मी यहाँ संतों की सेवा कर रही है, उसे मैं लेने आया हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।